अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमें इस बैग को बनाने के लिए इस तरीके की शीट को रेडी कर लेना है। तो इसके बीच में जो है वो मैंने यहाँ पे रबर शीट लगाई है। तो आप कोई भी बुकरम वगैरह या कोई आपके पास जो राइस बैग आता है, आटा बैग आता है, वो आप इसके बीच में लगा सकते हैं ताकि आपके बैग को जो है वो एक बॉडी मिले अच्छी, ठीक है। और पीछे की तरफ मैंने कोई भी एक पुरानी पैंट थी उसको मैंने यूज़ किया है और उसके ऊपर मैंने फैब्रिक को रख के इसके ऊपर मैंने मशीन से सिलाइयाँ लगा ली हैं इसके ऊपर, ताकि तीनों चीज़ें जो हैं वो एक साथ अच्छे से कंबाइन हो जाएं। अब इसके बाद हमें इसमें से 20x15 इंच के 2 पीस हमें इसमें से कट कर लेने हैं साफ़ साफ़। तो देखिए इस तरीके से मैंने 2 पीस इसमें कट कर लिए हैं और सेम साइज़ का ही मैंने इसका इनर पीस भी कट कर लिए हैं 2। इसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए एक ज़िप और इसके अलावा हमें इसके हैंडल बनाने के लिए ये 2 पीस मैंने कट किए हैं, वही जो रबर शीट मैंने इसमें यूज़ की है तो उसी के मैंने यहाँ पे ये 2 पीस कट कर लिए हैं इसके हैंडल्स बनाने के लिए। तो इसकी जो लेंथ है वो है 16 इंचज़ और ये 2 पीस मैंने कट किए हैंडल्स को बनाने के लिए। तो इसको जो है वो हम इसके अंदर करके लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसके हैंडल्स ही बनाने हैं। तो ये देखिए मैंने जो है ना इसके 4 गुना लिया है इस कपड़े को, इस पट्टी को, और दोनों साइड से हमें तकरीबन 1-1 इंच छोड़ के रखना है, ठीक है। इससे 2 इंच लंबा होना चाहिए, दोनों साइड से हमें 1-1 इंच इसको रखना है एक्स्ट्रा। तो इसको इसके बीच में इस तरह से रखेंगे, दोनों साइड से कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर एक बार और फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से, और फिर दोनों साइड से हम 1-1 सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारे जो हैंडल्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारे हैंडल्स जो हैं वो रेडी होके आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इनको हैंडल्स को ही लगाना है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो इसकी जो लेंथ है इसके सेंटर में एक निशान लगाया है और फिर सेंटर से नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे 2.5 इंच का एक निशान लगाया है, 2.5 इंच का। फिर यहाँ से ही राइट साइड पे लगाया है मैंने 2.5 इंच का और ऐसे ही लेफ़्ट साइड पे लगाया है 2.5 इंच का। तो इस तरीके से पहले हमें निशान लगाना ज़रूरी है हैंडल्स के लिए। तो इस तरह से दोनों साइड पे हमें हैंडल्स को ऐसे रखना है। देखिए अंदर की तरफ जो हमने 1 इंच रखा था ना एक्स्ट्रा कपड़ा, वो हमें इस तरीके से मोड़ना है और इस तरह से रखकर हमें यहाँ पे एक चौकोर शेप में यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है डबल, ताकि हमारे हैंडल्स जो हैं वो मज़बूती से लग जाएं। तो दोनों साइड पे ही हम इसी तरीके से जो हमने निशान लगाया है निशान के बाहर की तरफ हमें इन हैंडल्स को रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों साइड से डबल सिलाई लगा के हैंडल्स को लगा लेंगे दोनों हिस्सों पे, इस तरीके से देखिए। अब इसके बाद हमें लेनी है ज़िप। अब ज़िप को हम इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखेंगे और फिर एक सिलाई लगा देंगे और इस सिलाई को लगाने के बाद फिर हम लेंगे अपना अस्तर और इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से, पलट लेंगे हम इसको, पहले अस्तर रखेंगे नीचे और इसको ऊपर रखेंगे और फिर जो हमने अभी सिलाई लगाई है ज़िप लगाते वक्त उसी सिलाई के ऊपर हमें एग्जैक्ट उसी सिलाई के ऊपर दोबारा से सिलाई लगानी है, ठीक है। ना तो इधर हो सिलाई ना ही उधर हो, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। फिर इसको हम पलट के सीधा कर लेंगे और अब इसके बाद हमें इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी है। टॉप स्टिच की सिलाई जो होती है वो हमें सिलाई लगानी है, ताकि ये जो उठा है ना तो ये जो है वो हमारा सेट हो जाए। तो इस तरीके से रख के हमें यहाँ से लेके इसके एंड तक लानी है एक सिलाई, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए इसके एंड्स। अब देखिए मैंने ये इसको यहाँ पे सिलाई लगा ली है एक सीधी, और अब हमें जैसे कि ज़िप के एक साइड से हमने इन दोनों हिस्सों को जॉइंट किया है, सेम उसी तरीके से हमें ज़िप के दूसरे साइड पे भी इन दोनों हिस्सों को अटैच कर लेना है, ठीक है। दोनों को सेम तरीके से हम कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से भी अंदर की तरफ से भी सफाई आ रही है और बाहर की तरफ से भी आ रही है। अब जो है वो हमें इसका अस्तर एक तरफ कर लेने हैं, दोनों अस्तर एक तरफ कर लेने हैं और जो बाहर वाला हिस्सा है वो दोनों एक साइड पे कर लेने हैं। अब जो है वो हमें अस्तर की तरफ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो सिलाई नहीं लगानी है, बीच में सिलाई नहीं लगानी है। बाकी हम दोनों साइड से जो है वो सिलाई लगा देंगे, बीच का जो हिस्सा है वो खुला रहेगा और इस साइड से हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस साइड से हमें पूरा बंद करना है। तो देखिए ये जो है वो इस तरह से खुला हुआ रहेगा। अब जो है वो हमें इसको इस तरीके से सेट करना है,
सिलाई को और ज़िप को इस तरीके से सेट करना है। तो नीचे वाला जो है वो है वाइट वाला जो हमारा अस्तर है वो, फिर ज़िप और फिर उसके ऊपर ये वाली सिलाई। ठीक है, तो हमें तीनों को इस तरीके से मैच करके रखना है। अब मेरे पास जो है वो क्लिप नहीं थे, इसको सेट करने के लिए पिन लगाएंगे। पिन लगेगी नहीं क्योंकि ये काफ़ी मोटा हो गया था। तो इस तरीके से जो कपड़े सुखाने के लिए हम क्लिप यूज़ करते हैं तो उसका मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो हम अच्छे से सेट करके पहले इसको हम क्लिप लगा लेंगे और फिर हम दोनों साइड से इसको बिल्कुल बंद कर देंगे। एक सिलाई लगा लेंगे हम। सिलाई लगाने के बाद अब हमें जो है इसे कॉर्नर को कट करना है। तो यहाँ पे भी जो है वो मैं 2.5 इंच का निशान लगा रही हूँ। तो 2.5 इंच का निशान लगा के हमें जो है वो एक चौकोर सा मतलब बॉक्स बन के आ जाएगा हमारे पास। तो चारों कोनों पे हमें इसी तरीके से 2.5 इंच का बॉक्स बना लेना है और उसके बाद जो है वो इसको हमें फिर कट कर लेना है। चारों कोनों को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। अब कट करने के बाद जो है वो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पहले ना आप सेंटर का इसका निशान लगा लें। दोनों हिस्सों पे लगा लेना है आपको, अस्तर पे भी और जो बाहर वाला हिस्सा है दोनों पे लगा लेने हैं निशान। और उसके बाद हमें उन निशानों को और फिर सिलाई जो है हमें उनको अच्छे से मैच करके रखना है। ठीक है, तो हम जो बाहर वाला हिस्सा है उसको भी रखेंगे और जो हमारा अस्तर है इसको भी हम इसी तरीके से मैच करके रखेंगे। तो थोड़ा सा ये मुश्किल है काम, इसको कपड़े को थोड़ा सा खींच के फिर सेट करना पड़ेगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आप ना कर पाएँ। ठीक है, तो इसको बस आपको थोड़ा सा सेट करके और आप चाहें तो पिन अप कर लें या जैसे मैंने क्लिप का यूज़ किया था तो सेट करके क्लिप कर लें और फिर उसके बाद आप मशीन से इस पर सिलाई लगा लें। तो चारों कोनों को हमें इसी तरीके से सिल लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चारों कोनों को सिल लिया है। तो इसकी शेप जो है ना वो थोड़ी सी ऐसी आपको दिखाई देगी अटपटी। अब जो हमने अस्तर में जो थोड़ा सा हिस्सा ओपन छोड़ा था हमने, वहाँ से हम इसको पलट कर सीधा कर लेंगे। तो देखिए सीधा होके आ गया है। अब जो है जो हिस्सा ये हमने खुला हुआ छोड़ा था जहाँ से हमने बैग को अपना सीधा करा है, अब आप इस हिस्से को सिल सकते हैं। आप चाहें तो सुई धागे की मदद से सिल लें और चाहें तो मशीन की मदद से सिल लें। तो आप इस बैग को पहले उल्टा कर लें और फिर आप इसको अच्छे से सिल लें, मशीन से चाहें तो और चाहें तो हाथ से सिल लें। तो इसके बाद जो है हमारा बैग जो बिल्कुल रेडी है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।